क्यू के फॉर्म में आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अब ये ऐसा नहीं होता। डिवाइडेड बाय वन बस होल नंबर में पॉसिबल है कि अगर 2 3 4 है तो उसको डिवाइडेड बाय वन कर दिया तो वो रेशनल नंबर हो गया। इसमें पॉसिबल नहीं है, इरेशनल वाले केस में ये पॉसिबल नहीं है। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो जैसे अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3 है या रूट 5 है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं वो अभी आगे आपको आता जाएगा। ठीक है, बट अभी के लिए ये जानते रहिए कि ऐसे नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किए जा सकते उन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर। देखो, ये बोल्ड में लिखा है कि एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन। जितने भी रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर दैट मीन्स 2 हो गया, 3 हो गया, 2.5 हो गया, ये सारे रियल नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नहीं है। सारे जितने भी नंबर आप अभी सोच पा रहे हो ना, सब रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर आयोटा लगता है कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, ये अभी आपको नहीं है, ये आपको 11th में आएगा। अभी आप जितना भी पढ़ेंगे सब रियल नंबर होगा। था कि ऐसे सारे नंबर जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते उसको कहते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब एक बात इसमें एक और टॉपिक आया। देखो यहाँ पे बोल रहा है कि रियल नंबर, तो एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में कोई सा भी रियल नंबर हो, मान लो 2.5 आप बता रहे हो, तो कहीं पे 2.5 इधर कहीं रिप्रेजेंट करोगे उसके राइट साइड। तो जितना भी रियल नंबर होता है वो उसका एक यूनिक पॉइंट होता है नंबर लाइन पे। एंड सेकंड पॉइंट ये बोल रहा है ऑल्सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स अ यूनिक रियल नंबर। तो इसका वाइस वर्सा है कि अगर आप रियल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो कोई एक पॉइंट पे ही तो करोगे। फॉर एग्जाम्पल 2.5 यहाँ है तो 2.4 कहीं इसके बगल में होगा, 2.4 हो गया। ऐसे कहीं आपको 3 रिप्रेजेंट करना है तो 3 कहीं इसके बाद हो जाएगा। तो एवरी रियल नंबर हैज फिक्स्ड यूनिक पॉइंट ऑन नंबर लाइन। इस बात से आप सब एग्री करते हो? यस और नो? Yes, sir. अब देखो, अब जैसे रियल नंबर अगर हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना था तो हम ट्रेडिशनल वे में करते थे कि जीरो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए, 2 कर दिए, 3 कर दिए। अगर बोलता है -1 करो तो -1 यहाँ पे कर दिए, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन अब बात है कि इरेशनल नंबर की। ठीक है, इरेशनल नंबर कह दिया कि आप भैया, आपका क्वेश्चन ये है कि आप रूट 2 को रिप्रेजेंट करके बताओ नंबर लाइन पे, तो आप कैसे करोगे? अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। वो दिमाग कैसे लगेगा वो देखिए। अब कैसे क्या करें? अब दिमाग लगाना पड़ा तो मैथमेटिशियंस ने सोचा इसको कैसे करें कैसे करें, तो इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लिया। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है ना कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका हाइपोटेनस क्या होता है? ये मान लो कि 2 है, ये 3 यूनिट का है, तो इसका हाइपोटेनस होता है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये, हाँ वेरी गुड, ये बहुत ही सिंपल सा था। अब देखो इसी का यूज करके हम रूट 2 को रिप्रेजेंट करवाएंगे। देखो कैसे। हमको क्या करना है, अल्टीमेटली हमको रूट 2 कितना बड़ा होता है वही हमको देखना है, उसका लेंथ देखना है ना। रूट 2 का लेंथ देखना है हमको अल्टीमेटली। मान लो ये हो गया रूट 2 का लेंथ। अब लेकिन ये हम माने कैसे हैं? ये मानने के लिए फिर देखो इनडायरेक्ट वे में हमको करना पड़ेगा। देखो इनडायरेक्ट वे में हम करेंगे कैसे। ये मान लो एक कोई पॉइंट है, ठीक है, जिसका यूनिट डिस्टेंस है, मतलब 1 रूट 2 जाना है तो ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है। 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 मीटर ले लो, 1 यूनिट का डिस्टेंस है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉइंट ए। ठीक है, अब ये 0 से A तक 1 यूनिट का डिस्टेंस हो गया, 1 यूनिट।
अब यहां से एक काम करो, ऊपर भी 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लो, ठीक है, 1 यूनिट का डिस्टेंस ले लो। अब एक देखो हुआ क्या, 1 यूनिट का डिस्टेंस लिए, तो फिर अब क्या करो, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, अब देखोगे तो यहाँ से एक ये हाइपोटेनस बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो कि अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर 1 प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी 1 है तो 1 तो ये क्या आ गया, ये √2 आ गया। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी आ गई, √2 आ गई। अब एक काम करो, एक काम करो, देखो क्या करो, कंपास लो, कंपास पता है ना सभी को, Yes, कंपास sir. क्या होता है पता है? हाँ, Yes, तो sir. कंपास, हाँ कंपास लो, उसकी निब जो है, निब वो जो पॉइंटेड वाली होती है उसको यहाँ 0 पे रखो, ठीक है। और उसमें जो आपने पेंसिल लगाया है, पेंसिल पेंसिल रखो इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। तो ये डिस्टेंस आपने मेजर कर लिया, √2 है, ये मेजरमेंट हो गया कि ये √2 है। अब क्या करो, एक ऐसा आर्क बना दो, एक ऐसा आर्क बना दिया तो यहाँ पे ये पॉइंट कट किया है। अब इसका मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पॉइंट है √2 का, ये लेंथ है √2 का। तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे √2 को नंबर लाइन, अंडरस्टूड? Yes, sir. ऐसे करते हैं, हाँ Yes, ऐसे sir. करते हैं इरेशनल, वेरी गुड, ऐसे करते हैं इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन। आई होप कि सभी लोगों को क्लियर है, जिसको नहीं क्लियर है फिर से बता दीजिए। आई होप कि सभी लोगों को क्लियर है, जिसको क्लियर नहीं है फिर से बता दीजिए। अक्षर, Yes, sir. Clear है. ठीक है, लेट मी सी कौन कौन है यहाँ पे। श्रुति आपको क्लियर है? Yes, sir. ओके, इशिता आपको क्लियर है? Yes, sir. वेरी गुड, रिद्धिमा, Yes, sir.